नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर के ऐसे ऐसे चैप्टर खोलता हूं और इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है बॉस। ऐसे तरीके से, ऐसे अंदाज में खबर है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ आएगी और उनके काम भी आएगी। तो इसीलिए पूरी फैमिली साथ बैठकर ये शो देखे, ये बार बार याद दिलाता हूं। आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, पहले वो बता दूं। मोदी की वो तस्वीरें जो महाकाल की अनसुनी कहानी बताएंगी, आज उसके बारे में बताऊंगा। पाठशाला में वो डिटेल लेकर आया हूं जो साक्षात महाकाल कॉरिडोर आपको पहुंचा देंगी। इसके अलावा भगवान शिव की वो 7 कहानियां जो आज तक आपने शायद नहीं सुनी हो। 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू गौरव के लिए क्या क्या किया, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और जब हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करूंगा तो आज हिंदू चोल राजाओं ने जो किया वो मुगल कैसे सोच तक नहीं पाए थे, उसका चैप्टर 2 खोलूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पंच तत्व में विलीन हो गए। सैफई के परेड ग्राउंड में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। वो आज गुजरात के राजकोट में थे, एक रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गुजरात ने हर बार जबरदस्त जवाब दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के शिवसेना बाला साहिब जी को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। उन्हें क्या मिला? ढाल दे दिया है 2 तलवार के साथ। ये उनका नया चुनाव चिन्ह होगा। इससे पहले कल शिवसेना के उद्धव गुट को नया नाम दिया गया था, उनको भी चुनाव चिन्ह दिया गया था। उद्धव गुट की शिवसेना का नाम रखा गया है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और चुनाव निशान में उनको मशाल दे दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद भी रूस तय समय पर भारत को S-400 की डिलीवरी करेगा। अगले महीने S-400 की तीसरी खेप भारत को आ जाने वाली है और अब तक भारत को तय वक्त के हिसाब से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 खेप मिल चुकी है, जिनकी तैनाती भी पूरी की जा चुकी है। 2018 में भारत और रूस के बीच ये एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। यूक्रेन ने आज रूस पर जवाबी हमला किया है। कल रूस ने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, आज यूक्रेन ने किया। यूक्रेन ने रूस के फ्यूल स्टोरेज और रिफ्यूलिंग पॉइंट को उड़ा दिया। धमाके के बाद रिफ्यूलिंग पॉइंट में भयंकर आग लग गई और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा जरूरी है। इससे पहले कल रूस ने यूक्रेन के 11 से ज्यादा शहरों में 83 मिसाइल अटैक किए थे। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें हिंदू गौरव का वो चैप्टर जिसे पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन पहुंचे महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर। और इस कॉरिडोर के बारे में मैं आपको उज्जैन जाकर डिटेल में बता चुका हूं। आपको याद होगा, मैं गया था, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी दी थी, विस्तार से बताया था क्या बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, और कॉरिडोर के कोने कोने को आपको दिखाया था। ये इतना भव्य है, जाइएगा तो मन करेगा कि वहीं रुक जाए। अच्छा, अभी मौसम क्या है ना, इतना शानदार हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, रात में तो एकदम झकाझक लाइट जल जाती है, दिव्य दिखता है, शानदार दिखता है, तो मन करेगा कि वही ठंडी हवा में बैठे रहें, निकलने का मन नहीं करेगा। वैसे भी इतना बड़ा बना है कि देखने जाइएगा तो 3-4 घंटा तो आराम से निकल जाता है। लेकिन मौसम, वो दिव्य रूप, वो वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको कई घंटे वहां बैठने पर मजबूर कर देगा। मैं लिख के दे सकता हूं। भगवान शिव की ऐसी ऐसी कथाओं को समेटे हुए मूर्तियां वहां पर हैं जिन कथाओं के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। आज आपको ऐसी ही 7 मूर्तियों और उनकी कथाओं के बारे में बताऊंगा जिन मूर्तियों को आज पीएम मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करते हुए देखा। और पीएम मोदी जो देख रहे थे और जो उनको बताया जा रहा था, आप सुन तो पा नहीं रहे थे, तो वो डिटेलिंग क्या है एकदम ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आप वहां देख रहे हैं। और जब वहां आप पहुंच के देखेंगे तो आप कहेंगे कि बॉस मुझे कोई गाइड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इतना शानदार दिमाग में घुसा हुआ है। तो वो डिटेल चैप्टर लाया हूं।
लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि कैसे 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू गौरव को फिर स्थापित करने के लिए काम किया। भाई, इस देश में एक बहस चलती है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र को थोड़ी देर साइड रखिए, लेकिन हिंदुओं का भी तो राष्ट्र है, इसकी तो बात ही नहीं होती थी। इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है इस देश के संसाधनों पर, यह बता दिया करते थे प्रधानमंत्री। फिर एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने इस बात में शर्म महसूस नहीं की बताने में कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, और नरेंद्र मोदी ने 8 साल में वो किया। लेकिन जो हिंदू संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया, आज जरा उसकी डिटेल आपको बताता हूं। फिर आऊंगा इस महाकाल कॉरिडोर पर कि अगर आप देखेंगे पीएम मोदी के 8 साल, और उन 8 साल में क्या क्या हुआ है हिंदू आस्था के लिए, कौन कौन से सेंटर हैं। एक हो गया उज्जैन महाकाल, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। किसी ने सोचा नहीं था कि किस तरह से वहां पर यह हो भी सकता है, नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। इसका पहला चरण अभी पूरा हुआ है। उसके बाद है वाराणसी, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा, वहां भी मैं गया था, आपको डिटेल में जानकारी दिखाई थी। तीसरा है केदारनाथ। केदारनाथ ऐसा तबाह हुआ, बर्बाद हुआ कि लगा कि अब कभी बस नहीं पाएगा, लेकिन उस केदारनाथ में आज आप जाइए तो देखिए तो लगता है कि बाप रे बाप, गजब ही पलट गई है काया। फिर है बद्रीनाथ, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पर्सनली, आपको कई बार दिखाया न्यूज में, मैंने पर्सनली देखा है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, जा जाके चेक किया है कि ठीक से काम हो रहा है। फिर गुजरात में सोमनाथ पड़ता है, सोमनाथ मंदिर, जिसको कई बार तहस नहस करने की कोशिश की आक्रांताओं ने, लेकिन ये डिगा नहीं, और वो कैसे नरेंद्र मोदी ने वहां काम किया। गुजरात में ही छठा है द्वारका धाम। इस द्वारका धाम के लिए भी नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, इसको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गुजरात में है पावागढ़। वो पावागढ़ का इतिहास, उसका चैप्टर मैंने आपको पाठशाला में बताया है। वहां पे कालिका मंदिर है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। मथुरा वृंदावन सर्किट पर काम चल रहा है। मथुरा और वृंदावन सर्किट, ये भी बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है। और उससे भी बड़ा 9वां नंबर देखिए, अयोध्या, जिसका 50% काम जो है वो पूरा हो गया है। दिसंबर 2023 तक ये बन जाएगा। हिमाचल में 10वां चिंतापूर्णी मंदिर, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी ने खास ध्यान दिया। आंध्र प्रदेश सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश में इसके लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस पर काम किया, ये इस मंदिर पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 12, J&K के 15 मंदिर, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जम्मू कश्मीर में करीब 15 मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है। श्रीनगर में रघुनाथ मंदिर 180 साल पुराना है। कुल मिलाकर 24 राज्यों में 37 धार्मिक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 15 पूरे हो चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी ने बीते 8 साल में हिंदुओं का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको पुनर्स्थापित किया। और सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये धर्म की बात है, संस्कृति की बात है, ये इकोनॉमी की भी बात है। जब ऐसे कॉरिडोर बनते हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, पर्यटन बढ़ता है, जिसे तीर्थाटन भी कहते हैं। लेकिन आज बात महाकाल कॉरिडोर की। कॉरिडोर बनने से पहले क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तब आपको लगेगा कि कैसे पूरा कायाकल्प हो गया है। अगर आप इसको देखेंगे, ये पहले की तस्वीर है, महाकाल परिसर की पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बीच में आपको मंदिर दिख रहा है और चारों तरफ सिर्फ शहरी शहर है, सिर्फ शहर नजर आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज की तारीख में यह परिसर कैसा दिखता है। ये देख रहे हैं, पूरा भव्य, शानदार, जाइएगा तो मन गदगद हो जाता है कि कितनी सुंदर जगह पर आए। तो पहले क्या था और अब क्या है आपके सामने। एक बार फिर पहले वाला डाल के दिखाएंगे, अगर डाल सकते हो तो जरा डालिए। ये देखिए, ये पहले का है,
इस मंदिर में आप जाएंगे और सिर्फ जल चढ़ाकर आ सकते हैं, लेकिन अब जो दिख रहा है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे, आप जरा अब वाला डालिए, ये देखिए, तो इसको कहते हैं तीर्थाटन। अब आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको महसूस होगा। और जो जहां पर आप खाली जगह देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है, यहां पर पूरा कॉरिडोर बना है और आसपास का हिस्सा भी आपको दिखा रहा हूं। तो ये इतना शानदार है। ये दोनों कंपेयर आप देख रहे हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ जो खाली हिस्सा दिख रहा है जहां पर ऐसे गोल गोल आ रहा जा रहा है, यहां पर पूरा परिसर बना गया है। यहां पर पूरा पानी जो है वो जलकुंभी से भरा रहता था, गंदगी रहती थी। मैं वहां सफाई कर्मचारियों से बात कर रहा था ना, गया तो सफाई कर्मचारी भी कह रहे हैं कि अब यहां सफाई करने में मन लगता है। एक माता जी थी वहां पर सफाई कर रही थी, वो कह रही कि मजा आ रहा है। वो इंदौर में लोग वैसे ही बोलते हैं, मजा आ रहा है, वैसा वाला हिसाब है। तो ये पहले और अब का हिसाब है। अच्छा, कहा जाता है कि महाकाल कॉरिडोर में कण कण में भगवान शिव से जुड़ी कहानियां भी हैं। कहानियों को किस तरह से वहां बताया गया है, मूर्तियों के जरिए भगवान शिव के अलग अलग अवतार को उकेरा गया, वो दिखाऊं उससे पहले, अच्छा पहले और अब मैं आपको जरा एक तस्वीर दिखाता हूं। जरा वो, अच्छा ये तस्वीर देखिए, आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं जरा। जिस आप महाकाल कॉरिडोर में जाएंगे वहां आपको रुद्र सागर है। उस रुद्र सागर में जरा इस तस्वीर को देखिए कि पहले ये रुद्र सागर कैसा दिखता था। इस तस्वीर को देखिए, और अब जो आपको दिखा रहा हूं इस तस्वीर को देखिए। ये पहले की तस्वीर है। अब आप इसको देखेंगे, इसमें सागर कहां है? आप कहेंगे हमने शायद गलती से जंगल की तस्वीर लगा दी है, यहां तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। ये दरअसल पेड़ नहीं है, ये क्या है? ये जलकुंभी है। और इतना ज्यादा उस तालाब में, उस रुद्र सागर में जलकुंभी हो गई थी कि इसके नीचे पानी है, ये दिखता ही नहीं था। और आज की डेट में यही जलकुंभी वाला रुद्र सागर जो है वो ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इस रुद्र सागर को आप देख लीजिए, झमाझम पानी बह रहा है, एकदम साफ है, ये यहां पर नजर आ रहा है। अब मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों इस देश के अंदर कोई नरेंद्र मोदी ही चाहिए ये सोचने के लिए कि बॉस ये जलकुंभी यहां से हट सकती है, इसके नीचे पानी है, लोगों को दिखाया जा सकता है, ये रुद्र सागर रिस्टोर किया जा सकता है। और ये हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं है, ये तो पर्यावरण की बात है। सालों साल से ये चल रहा है। मैं आपको जरा एक बार यहां पर बढ़िया से ग्राफिक्स में दिखाता हूं कि कैसे पहले जो है यहां पर ये पूरा रुद्र सागर है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड जैसा लग रहा है। इसके नीचे पानी भी हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं होगा। और अब आप इसको पलट के दिखाइए कि कैसा अब दिखता है। अब ऐसा दिखता है। बॉस आप सोच रहे हैं, मतलब ये चीज भी करना, इसके लिए भी लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि यार ये कर दें, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, यहां जलकुंभी की क्या जरूरत है, यहां तो पानी होना चाहिए। ये कोई नरेंद्र मोदी लग रहा है। इस देश में लोगों को साफ सफाई से रहना चाहिए, यह बताने के लिए एक कैंपेन चलाना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सबको शौचालय मिलना चाहिए, इसके लिए कैंपेन चलाना। क्या क्या चीज का कैंपेन चलेगा बॉस? ये तो हमको कर देना था, लेकिन नहीं हुआ, अब हो रहा है। चलिए, लेकिन यह आपको बताया कि कैसे चीजें बदलती हैं, इसका यह एग्जाम्पल है। अच्छा, महाकाल कॉरिडोर में जब आप जाएंगे तो आपको भगवान शिव के अलग अलग रूपों की भव्य और विशाल मूर्तियां दिखेंगी, और हर मूर्ति के साथ एक कहानी जुड़ी। मूर्तियों के बारे में जानने के लिए वहां एक QR कोड होगा, ऐसे मोबाइल से स्कैन कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। कॉरिडोर में कौन कौन सी मूर्तियां हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी जानकारी आपको पाठशाला में भी मिल जाएगी। कैसे? जैसे मैं तो वहां गया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री भी गए थे। तो जैसे ही आप अंदर जाइएगा तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखती है, वो कॉरिडोर में सप्तऋषि मंडल दिखता है। यह है सप्तऋषि मंडल। इसमें बीच में आपको एक आकृति दिख रही है और आसपास जो है वो 7 ऋषि दिखते हैं। बीच में जो दिख रहा है इसको शिव स्तंभ कहा गया है, और इस शिव स्तंभ के सबसे ऊपर में पंचमुखी शिव है। कॉरिडोर में इस जगह पर पीएम मोदी भी जो है गए थे और उन्होंने इसे देखा। लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मैं बताता हूं, अगर आप इसको इस पर डालें। ये देखिए, ये है सप्तऋषि। अब आप जब जाएंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि ये सप्तऋषि क्या है। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये ऋषि बैठे हुए हैं, यहां ऋषि बैठे हुए हैं, यहां ऋषि बैठे हुए हैं, यहां ऋषि बैठे हुए हैं, 4 5 इस तरह से, यहां पीछे भी ऋषि हैं। तो ऐसे 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि।
और ये जो आप देख रहे हैं यहां ऊपर में एक जो शिव जी का मुंह है वो दक्षिण की तरफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है, ज्योतिर्लिंग जो है। तो यहां पर दक्षिण की तरफ एक शिव है और इधर चारों तरफ भगवान के एक एक शिव लगाए गए हैं, भगवान शिव का एक एक सिर लगाया गया है, तो पंचमुखी शिव है। और इसके नीचे आप देखेंगे ये जो लेयर है इसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, नृत्य के रूप हैं, वो दिखाए गए हैं और उनसे जुड़े हुए जो हिस्से हैं वो यहां तीसरी लेयर में दिखाए गए हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। और इनके बगल में यहां आपको 7 ऋषि जो दिख रहे हैं, ये 7 ऋषि की कहानी क्या है भाई? ये पहले शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने योग और ध्यान विद्या को दुनिया भर में फैलाया। जिस दिन इनको शिष्य शिवजी ने स्वीकार किया उस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर माना जाता है। तो ये कौन कौन से 7 ऋषि हैं? कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। 7 ऋषियों की मूर्तियों में एक एक ऋषि की कहानी भी बताई गई है। यहां जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसमें इनकी कहानी बताई गई है कि ये क्या हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ कहानी है। इसी तरह से सबके आगे जब आप जाइएगा तो वहां देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ सबकी कहानी बताई गई है कि किस ऋषि की क्या कहानी। जैसे गौतम ऋषि की कहानी बताई गई है कि उनकी वजह से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई। मैं वहां गया था तो जो आर्किटेक्ट थे मुरारी जी, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि की कहानी क्या थी महाकाल कॉरिडोर से। एक बार आपको वो हिस्सा दिखाता हूं, हमारी बातचीत में वो कहानी आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए फिर आगे बताता हूं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जब आप महाकाल कॉरिडोर में आएंगे तो ये आपको दिखाएगा भगवान शिव के सबसे पहले जो शिष्य थे 7 ऋषि, उनके बारे में आपको दिखाया गया है। और ये वो 7 ऋषि हैं जिन्होंने फिर उनके ध्यान के विद्या को दुनिया भर में फैलाया। और इसी जिस दिन इनको शिष्य स्वीकार किया उस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हम लोग मनाते हैं, ये भी दिखाया गया है। और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो पत्थर में उन ऋषियों के जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उन चीजों को उकेरा गया है। इधर अगर दिखाएं, ये क्या है? ये जैसे गौतम ऋषि का है, तो गौतम ऋषि के कारण गोदावरी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। तो गौतम ऋषियों पे कुछ ऋषियों ने एक आरोप लगाया था गौ हत्या का। उसके लिए उन्होंने पहले भगवान गणेश की आराधना की थी। अच्छा। गणेश जी के समझाने के बाद भी वो नहीं माने कि ये गलत है। तब गणेश जी ने गाय का रूप लिया। अच्छा, इसमें फिर ये आगे दिखाया गया। हाँ, तो गाय का रूप लिया और वो उनके खेत में जाकर के मर गए। अच्छा, तो ये यहाँ गाय मरी हुई है और ये ऋषि दिख रहे हैं। हाँ, गौतम ऋषि। हाँ, मतलब वो गाय वहां पर जाकर उनके खेत में जाकर के चर रही थी। तो उन्होंने एक पत्ती फेंक करके उसे भगाने की कोशिश की, तो वहां पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद जो है उन पे जो मिथ्यारोप लगा, उसके बाद भगवान शिव की उन्होंने आराधना की और गंगा जल से उनका पाप धुलेगा। तो गंगा का ही प्रतिरूप गोदावरी जो नासिक में बहती है, तो उसकी उत्पत्ति तब भगवान शिव के द्वारा हुई। तब यहाँ पे भगवान शिव दिख रहे हैं। हाँ, और ये गोदावरी जी दिख रही हैं। गोदावरी जी, हाँ, ये गोदावरी जी आपको इधर दिखेंगे। अच्छा, यहाँ दिख। हाँ, ये गंगा का जो प्रतिरूप है। हाँ, और वो मगरमच्छ पे बैठी हुई है कमल पर, और उधर आपको ऋषि गौतम दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा शानदार है कि आपको उन 7 ऋषियों के बारे में भी पता चल रहा है और उनकी कहानियां क्या है उनको भी आप देख पा रहे हैं। अब इधर एक पहले, अब आप सोचिए कितना अजीबो गरीब है कि इस देश में 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और उनमें से एक बड़ी आबादी भगवान शिव को अपना सब कुछ मानती हो, उनकी आराधना करती हो, लेकिन वो 7 ऋषि के बारे में नहीं जानती। वो 7 ऋषि कौन थे ये नहीं जानती, उनकी कहानियां क्या है ये नहीं जानती, वो शिव ने उनको किस तरह से अपना छात्र स्वीकार किया ये नहीं जानती, गुरु पूर्णिमा कहां से आया ये नहीं जानती। और इसीलिए इस महाकाल कॉरिडोर का महत्व आप समझिए, ये सिर्फ वहां जाकर जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, उस जल चढ़ाने के साथ साथ उस धर्म में जो कुछ है उसमें बह जाने का भी कॉरिडोर है। अच्छा, महाकाल कॉरिडोर में आपको एक कमल सरोवर भी दिखेगा। इसके बीच में ये कमल सरोवर है और इसमें फाउंटेन है, पूरा पानी वानी निकलता है, रात में तो और जबरदस्त लगता है, लाइटिंग हो जाती है। इसके बीच में आदि योगी शिव बैठे हुए हैं,
ध्यान मुद्रा में बैठे हुए वो नजर आते हैं। शिव की सफेद मूर्ति यहां पर लगाई गई है और उनके चारों तरफ 4 शेर हैं अलग अलग, जिनको अलग दिशा में बैठाया गया है। वो उनके पावर का प्रतीक है। शेर क्या है? शेर दहाड़ता है, तो शेर को बैठाया गया है कि कितने पावरफुल हैं आदि योगी शिव, वो दिखाया गया है। ये उसकी रात की तस्वीर है, देख रहे हैं, एकदम पानी फवारा निकल रहा है और जो शेर बैठा हुआ है उसके मुंह से भी पानी फेंक रहा है। तो जाइएगा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, शानदार जो है वो दृश्य दिखेगा और वहां बैठ जाइएगा तो किसी को आकर पूछना पड़ेगा, अरे उठोगे, चलोगे, आगे देखोगे, ये हाल हो जाएगा। पीएम मोदी आज कॉरिडोर में इस जगह पर भी गए थे। महाकाल कॉरिडोर में एक मूर्ति है जिसमें रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया हुआ है। इसको पहले एक बार देखिए, जरा आपको दिखाता हूं ये कैसा दिखता है। इसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा। ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा कि कैलाश पर्वत पर शिवजी अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और रावण ने इनको उठाया हुआ है। अब जरा इस तस्वीर की डिटेलिंग आपको यहां पर अगर डालता हूं, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी बड़ी बात कही गई। अभी तो यहां इंडिया में तो चल रहा है अभी रावण को लेकर हंगामा कि रावण को खिलजी दिखा दिया, क्या दिखा दिया, लेकिन इस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो आपको डिटेलिंग नजर आती है। सेविंग आ रहा है, इसको दिमाग में सेव कर लेना है। ये अपना फोटो सेव कर रहा है, आपको ये कहानी सेव करनी है। चलिए छोड़िए, अब ये कहानी देखिए क्या है। रावण ने उठाया कैलाश पर्वत। ये भाई जो आपको दिख रहा है दशानन, इसके 4 सिर इधर और 5 इधर और इसके 10 हाथ आपको दिख रहे हैं। इसने ऊपर जो उठाया हुआ है ये है कैलाश पर्वत। और रावण जो है उसने कैलाश पर्वत जो है, अगर इसको आप देखिएगा, कैलाश पर्वत को क्यों उठाया हुआ है भाई? क्योंकि ऊपर आप देखिएगा यहां शिव जी बैठे हैं, यहां पार्वती जी हैं और यहां गणेश जी नजर आ रहे हैं, यहां कार्तिकेय नजर आ रहे हैं। तो पूरा परिवार कैलाश पर्वत पे बैठा हुआ है और रावण ने उठा लिया है। कहानी क्या है इसकी भाई? तब आप आइएगा यहां पर देखिएगा, तब ना पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। रावण का नाम रावण जो है वो कैसे पड़ा, वो इस कहानी में दिखता है। और कैसे अहंकार को शिव जो है वो अपने पैर के अंगूठों से कुचल देते हैं, वो दिखता है। इस घटना के पहले रावण का नाम दशानन हुआ करता था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार, उसके लगा मैं पावरफुल आदमी हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसने निकल गया, कैलाश पर्वत से होकर गुजर रहा था, तो उसे कैलाश पर्वत अपने रास्ते में रुकावट लगा। जब पावर ज्यादा हो जाती है, बॉडी वॉडी लोग जिम में बना लेते हैं तो उनको लगता है मैं किसी को भी मार दूंगा। वैसे ही इसको जब मिल गया वरदान तो इसको लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैलाश को उठा के फेंक दूंगा। उसने कैलाश पर्वत को उठाकर रास्ते से हटाने की कोशिश कर दी। वो कैलाश पे कौन बैठते हैं? कैलाशपति, अपने शिव जी। वो पूरा बैठे थे परिवार के साथ, उनका ध्यान भंग हो गया। बोले कौन है ये नीचे, क्या कर रहा है? उन्होंने रावण को का हाथ जिससे ऐसे उठाया हुआ था उस पर पैर का ऐसे अंगूठा रख दिया। शिव जी ने सिर्फ अंगूठा रखा, नीचे जो उठाया हुआ था वो अपने आप को चीता समझ रहा था। उन्होंने अंगूठा रखा, इसमें रावण का पूरा हाथ दब गया। अब वो ऐसा चिल्लाया है कि पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंजी। रावण को शिव की शक्ति का एहसास हो गया, वो तुरंत भक्त बन गया। उसको समझ में आ गया कि मैं तो बहुत पीछे हूं भाई, अभी ऊपर भगवान तो ऊपर है, बैठे हैं। शिव को उन्होंने प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की उसी वक्त। उसी को इस मूर्ति में दिखाया गया है। तो शिव तांडव स्तोत्र इसी घटना के बाद आया और तब जो वो जैसे चिल्लाया रावण, तो दशानन से उसका नाम उस रुदन की वजह से रावण किया गया। तो ये सब जाइएगा देखिएगा तब ना समझ में आएगा। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने से नहीं होता है, जानना पड़ता है। अच्छा, कॉरिडोर में समुद्र मंथन को भी दिखाया गया है कि जिसमें भगवान शिव जो हैं वो समुद्र मंथन से निकले और विष को पी रहे, और इसके बाद ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। समुद्र मंथन हो रहा था तो सारे जो देवता हैं, इसको देखिए कितना सुंदर। और मैं वहां गया हूं, जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं मुझे, उन्होंने देखा, मैंने फोटो डाली है, एकदम जबरदस्त। और रात में एकदम लाल लाल लाइट इस पे आ जाती है और यहाँ जो है वो आपको शिव जी का जो कंठ है वो दिखता है कि ये नीला कंठ यहाँ नजर आता है। और ये देखिए, ये समुद्र मंथन चल रहा है, ये देख रहे हैं, यहाँ समुद्र मंथन चल रहा है, ये आपको नाग दिख रहा है और बहुत ही बड़ी सी मूर्ति है। तो ये तस्वीर आपको समुद्र मंथन के बारे में बताती है, आपको बताती है कि शिव जी जो है वो देव हैं। देवादि देव क्यों कहा जाता है, महादेव क्यों कहा जाता है? जब सबको, ये जितने देव थे, इनको वो जो समुद्र मंथन में अच्छी चीजें निकल रही थी, चाहिए थी, तो वो शिव जी थे जिन्होंने कहा कि मैं शिव पी लेता हूं, मैं जो है वो विष पी लेता हूं, माफ कीजिएगा।
ये कहानी कहां से शुरू हुई? महर्षि दुर्वासा के शाप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया, और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, यानी इंद्र की सारी शक्ति और वैभव छिन गया। ये पता चला तो असुरों ने स्वर्ग पर हमला करके कब्जा कर लिया। उनको लगा इसके पास तो पावर नहीं है, क्या करेगा। स्वर्ग छीनने के बाद निराश देव भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को विष्णु भगवान के पास भेजा कि उनके पास जाओ। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि इस समय असुरों पर काल की कृपा है, उनसे संधि कर लो और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, क्योंकि समुद्र में अमृत छिपा है, वो मिल जाएगा तो असुर आप लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सभी देवता संधि का प्रस्ताव लेकर दैत्यराज बाली के पास गए और समुद्र मंथन के बारे में बताया। दैत्यराज इसके लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया। नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत पर लपेटकर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें कालकूट विष भी था, जिसके समुद्र से निकलते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। विष की ज्वाला से देवता और दैत्य जलने लगे। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया, लेकिन कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उसी विष के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो आप जो जल चढ़ाते हैं, वो कहा जाता है कि विष की जो गर्मी शिव ने महसूस की, उसको शांत करने के लिए चढ़ाते हैं। कॉरिडोर में त्रिपुरासुर संहार को भी बहुत भव्य तरीके से दिखाया गया है। अब आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं, और ये इतना जबरदस्त है, मैं तो देख के आया हूं ना सामने से, आप मंत्र मुग्ध रह जाएंगे इसको देखेंगे। इतना सुंदर, यहां तो छोटे में दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा बना हुआ है। इसकी कहानी क्या है वो भी आपको बताता हूं, और इसमें आप डिटेलिंग सोचिए, इतनी जबरदस्त डिटेलिंग की गई है, ये आप देखेंगे ना तो आपको मन करेगा वहां जाने का। इसकी डिटेलिंग आपको बताता हूं कि इसमें क्या दिखाया गया। त्रिपुरासुर, 3 सुर असुर, एक नंबर 1, एक नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 असुर जो हैं, इनको त्रिपुरासुर कहा गया। और अभी इस फोटो की डिटेलिंग में जाऊंगा, आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त काम हुआ वहां। 3 असुर थे जो तारकासुर के बेटे थे, जिन्हें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मारा था। तो बदला जो जिसकी बात कर रहा हूं कि बदला लेने के लिए वो तारकासुर जो है उसको भगवान कार्तिकेय ने मारा था। तो उनके ये 3 बेटे, इनको बदला लेना था। इन असुरों ने क्या की कि ब्रह्मा जी की तपस्या की और अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन वो वरदान नहीं मिला। तो इन्होंने 3 पुरियों के निर्माण का वरदान मांगा और कहा कि ये 3 पुरियां जब तक ध्वस्त नहीं होती तब तक उनका वध ना हो पाए। इसमें एक पुरी सोने की बनवाई गई, ये जो गोल्डन देख रहे हैं ये एक पुरी हो गई सोने की, दूसरी यहां सिल्वर देख रहे हैं ये चांदी की बनाई गई, और तीसरी लोहे की बनाई गई, ये तीसरा देख रहे हैं, ये 3 पुरी दिखाई गई है। इनका वध करने के लिए सारे देवता जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, तीनों ने मिलकर तीनों पुरियों को नष्ट किया। इसमें अगर आप डिटेलिंग में जाइए, अब आप देखिए कितनी कमाल की चीज दिखाई गई है। ये जो आप रथ देख रहे हैं, ये रथ जो है ये पृथ्वी है, देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखाइए। ये रथ जो है वो पृथ्वी को बनाया गया है। इसका एक पहिया ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य है, और ये जो दूसरा पहिया आप देख रहे हैं ये चंद्र है। डिटेलिंग देख रहे हैं कितना जबरदस्त दिखाया गया है। ये जो आप सारथी देख रहे हैं ये कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा जी सारथी बने हुए हैं। ये जो 4 घोड़े आप देख रहे हैं ये 4 वेद हैं जो इसको खींच रहे हैं। और जो हाथ में भगवान शिव के धनुष है, ये जो आप धनुष देख रहे हैं, ये मंदराचल पर्वत से बना हुआ है, मंदराचल पर्वत। और इतना ही नहीं, ये जो डोर आप देख रहे हैं ये वासुकी नाग हैं, जो कि डोर बने हैं उस धनुष के। और जो अस्त्र है, ये आप जो अस्त्र देख रहे हैं, ये अस्त्र जो हैं ये खुद भगवान विष्णु हैं, ये विष्णु जी हैं। और ये आप भगवान शिव को देख रहे हैं जो कि त्रिपुरासुर को मार रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई अस्त्र था ही नहीं जिससे इन तीनों को मारा जा सके। तो भगवान विष्णु खुद अस्त्र बन गए। और ये पूरी पौराणिक घटना उज्जैन की धरती पर हुई थी, ये कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रह्मा, विष्णु,
शिव जी, वासुकीनाग, मंदराचल पर्वत और 4 वेद, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सबने मिलकर इन 3 असुरों का नष्ट किया था। इतनी शानदार कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। और चूंकि त्रिपुरासुर जो है उनको मारा भगवान शिव ने, इसलिए उनको त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो वैसे तो आप पाठशाला अटेंड किए तो आप खुद जाके वहां गाइड बनकर लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी मन करे सुनने का तो वहां पे ऐसा QR कोड मिलता है, उसमें ऐसे दबाइएगा, सब झकझक आएगा। अच्छा, कॉरिडोर में आपको पंचमुखी शिव के भी दर्शन होंगे। आमतौर पर आपने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन इस कॉरिडोर में आपको पंचमुखी शिव भी दिखेंगे। उसकी भी तस्वीर दिखा रहा हूं। जो पंचमुखी शिव को दर्शाया गया है उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। शिव जो है ये पंचमुखी शिव वाले, शिव के पश्चिम मुख का पूजन पृथ्वी तत्व के रूप में किया गया है। उनके उत्तर मुख का पूजन जो है वो जल तत्व के रूप में किया गया है। दक्षिण मुख का तेजस तत्व के रूप में, पूर्व मुख जो है वो वायु तत्व के रूप में पूजन किया गया। भगवान शिव के 5वें मुख का पूजन आकाश तत्व के रूप में किया गया है और इन 5 तत्वों का निर्माण भगवान सदाशिव से ही हुआ है। कॉरिडोर में आपको भगवान शिव जब यम का संहार करते हैं उसको भी दिखाया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यम का संहार करते हुए शिव जी दिख रहे हैं। इसमें भगवान शिव के भक्त मार्कंडे जी को भी दिखाया गया है। और ये भी कहानी, चूंकि मैं कहता हूं कि ये सब धर्म से जुड़ी बातें आपको जाननी चाहिए, इसको कहने का मकसद क्या है कि भगवान शिव जो है वो क्यों यम का संहार कर रहे हैं, आप सोचिए। और एक भक्त के लिए यम का संहार कर देते हैं। यम कौन है? यमराज आता है ना आपको ले जाने के लिए, उस यम को यही संहार कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये मार्कंडे नाम का बच्चा है जिसकी उम्र 5-6 साल थी। इस बच्चे की अल्प आयु थी, यानी ज्यादा जीवन नहीं था। इसने एक मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद यमराज जब उस बालक को लेने आए तो उन्होंने यम पाश फेंका तो वो शिवलिंग में जाकर लगा। उससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यम को भागने पर मजबूर कर दिया और मार्कंडे को दीर्घ आयु का वरदान दिया। और जिस मंत्र से मार्कंडे ने भगवान शिव की उपासना की उसे महामृत्युंजय मंत्र का नाम दिया गया। बाद में यही ऋषि मार्कंडे कहलाए। तो महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडे ऋषि द्वारा हुई। जिन्हें आप मार्कंडे ऋषि के तौर पर जानते हैं वो यही बालक थे। इसी शिवलिंग पर यम ने जो फेंका वो लगा और फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ये देखिए पैर से दबा रखा है यमराज को। शानदार कहानियां हैं जो आपको ऐसे शायद ही पता हो, बहुत लोगों को पता होगी, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है। कॉरिडोर में भगवान शिव की बारात को भी दिखाया गया है। भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठकर जा रहे हैं वो भी दिखता है। पीएम मोदी ने इसे भी आज देखा, लेकिन इसकी कहानी आपको बताता हूं। ये प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं ना तो वहां पे साइड में लगा हुआ है। कॉरिडोर में भगवान शिव की बारात का छोटा सा प्रतिरूप दिखाया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो शिव जी की बारात थी वो काफी बड़ी थी। कॉरिडोर में जो भगवान शिव की बारात दिखाई गई है उसमें भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल है। बारात में देव, दानव, दैत्य सब शामिल हुए थे। महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ और इसलिए महाशिवरात्रि पर रात में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। महाकाल कॉरिडोर से पहले इसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ था। मूल मंदिर में जरा सा भी बदलाव न करते हुए कॉरिडोर का निर्माण किया गया। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता काफी संकरा था, गली गली जाना पड़ता था। ये पहले और अब की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहले पूरा ऐसा कंक्रीट का जंगल और उसके बीच में मंदिर, और अब जो कॉरिडोर है शानदार बना हुआ। कॉरिडोर बनने के बाद से गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाया जा सकता है। साल 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया था। 900 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में कॉरिडोर बना था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से मंदिर भव्य स्वरूप में दिख रहा है। 3 गुना अधिक श्रद्धालु वहां पर आने लगे हैं। सामान्य दिनों में जहां 10 से 15 हजार लोग वहां पहुंचते थे, वहां अब 30 से 35 हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। तो सोचिए, आसपास जो दुकानें थी, जो होटल्स थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, जो ढाबे थे, उन सब का व्यापार 3 गुना नहीं बढ़ेगा क्या? इसी तरह से गुजरात में पावागढ़ का मंदिर है जिसके शिखर पर सदियों बाद धर्म पताका फहराई गई। इस साल जून में पीएम मोदी पावागढ़ मंदिर गए थे, उसका भी आपको पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं।
और अब की तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले मैं पावागढ़ कैसा दिख रहा है वो देख लीजिए और अब कितना भव्य दिख रहा है देख लीजिए। पावागढ़ में मां काली का मंदिर है जिसके शिखर को 15वीं सदी में चंपानेर के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने ध्वस्त किया। इसकी जगह पर एक दरगाह का निर्माण कर दिया गया। तब से 5 सदियों और आजादी के 75 साल बाद भी पावागढ़ के मंदिर के शिखर पर ध्वज नहीं फहराया गया। लेकिन अब जाकर पावागढ़ के मंदिर का कायाकल्प हुआ। वहां के शिखर से दरगाह हटाई गई और मंदिर के शिखर पर पताका फहराई गई। अयोध्या में प्रभु श्री राम वर्षों से टेंट में रह रहे थे, लेकिन अब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 2019 में मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2020 में पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसी बीच रामलला को 27 साल बाद टेंट से हटाकर अस्थायी मंदिर में रखा गया और जब तक मंदिर निर्माण पूरा होगा तब तक रामलला वहीं पर रहेगी। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 50% काम हो गया है, यानी बहुत जल्द रामलला अयोध्या में उस भव्य राम मंदिर में स्थापित हो जाएगी। क्योंकि आज की स्थिति यह है कि गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप बनाने के लिए 3 फ्लोर के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह सुपर स्ट्रक्चर 21 फीट ऊंचे बेस प्लिंथ यानी चबूतरे पर बन रहा है, जिस पर मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसका डायरेक्ट लोड होगा। जैसा कि ज्यादातर प्राचीन मंदिर प्राकृतिक चट्टानों पर बने हैं, राम मंदिर के प्लिंथ वर्क की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस साल फरवरी में ग्रेनाइट पत्थर लगने शुरू हुए और वो काम अब पूरा हो चुका है। बेस प्लिंथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खदानों से मंगवाकर 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक लगाए गए और हर ग्रेनाइट ब्लॉक का वजन करीब 3 टन है। प्लिंथ एरिया करीब 3500 स्क्वायर मीटर का है। बेस प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे राजस्थान के भरतपुर में बंसी पहाड़पुर से लाए गए पत्थरों से बनाया जा रहा है। सुपर स्ट्रक्चर बनाने में राजस्थान के जो पत्थर लग रहे हैं उन्हें तराशने का काम 1200 टेक्नीशियन खदानों में कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं और राम मंदिर में जो कार्यशाला लगी है उसमें कर रहे हैं। राम मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर में 4,75,000 क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगेंगे। मुख्य मंदिर में गर्भगृह के अलावा फ्लोरिंग, रेलिंग, डोर फ्रेम और किनारों के निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना मार्बल स्टोन को फाइनल किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और रामलला के दर्शन के लिए भव्य मंदिर दिसंबर 2023 में भक्तों के लिए खुल जाएगा। दिसंबर 2023 की तारीख को देखते हुए मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम शुरू हो गया है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक मंदिर और पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की लागत करीब 1800 करोड़ रुपए होगी। अब राम मंदिर बनकर कैसा दिखेगा वो भी आपको दिखा देता हूं। कहां 2023 का इंतजार कीजिएगा, जरा देखिए बनकर कैसा दिखेगा। आपको 3D इमेज दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए कैसे धीरे धीरे बनता जा रहा है और बनते 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 ये राम मंदिर जो है वो इतना भव्य और शानदार बनेगा। अभी आपने महाकाल कॉरिडोर के बारे में सुना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा, ये देखिए राम मंदिर अयोध्या में कैसा बनेगा और कैसा दिखेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। ये पूरा मंदिर जो है वो नागर शैली में बन रहा है और इतने साल के इंतजार के बाद जब ये बनकर तैयार होगा ना तो वो जो इंतजार था उसकी कसक मिट जाएगी। आपको लगेगा कि चलिए भाई इतना वक्त लगा लेकिन इतना शानदार मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये आपको अयोध्या के मंदिर की तस्वीर दिखा रही है, ऐसा दिखेगा वो। प्रोटोटाइप है, 3D में दिखा रहा हूं। इसी तरह से कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कश्मीर के अलग अलग जिलों में करीब 15 प्रमुख मंदिरों का रीडेवलपमेंट या तो कंप्लीट हो गया है या इन पर काम चल रहा है। इनमें श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर है जिसे 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। इसके अलावा शीतलनाथ मंदिर है जो 31 साल बाद पहली बार खुला। अनंतनाग और शोपिया में भी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में मंदिरों की संख्या 952 बताई जाती है, जिनमें 1990 के दौर में जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया था, नरसंहार हुआ था,
उसके बाद से सिर्फ 65 मंदिर ही खुले रह गए थे, बाकी सब मंदिर बंद हो गए। आज की स्थिति में कश्मीर घाटी में 952 में से 212 मंदिर खुल गए हैं। 65 बचे थे, अब उसमें से 212 खुल गए हैं, मतलब 65 खुले हुए थे, अब 212 हो गए और बाकी मंदिरों को भी फिर से शुरू करने पर काम चल रहा है। इसी तरह साल 2013 में आई भीषण तबाही के बाद केदारनाथ धाम को नए सिरे से विकसित किया गया। पहले चरण में केदारनाथ में 225 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया गया। दूसरे चरण में 184 करोड़ की लागत से काम हुआ। केदारनाथ धाम के कायाकल्प के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। केदारनाथ में पहले कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीने में औसतन 2 से 2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के बाद 2 महीने में कितने यात्री आए सोचिएगा। पहले 2 लाख आते थे, अब कितने आए 2 महीने में? 9 लाख। 2 लाख से बढ़कर सीधा 9 लाख श्रद्धालु हो गए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ धर्म की बात है, बॉस ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये रोजगार की भी बात है, ये तीर्थाटन की भी बात है, ये अध्यात्म से जोड़ने के साथ साथ आपको रोजगार से भी जोड़ने का काम है, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम है। आज पीएम मोदी ने मंदिरों के पुनर्निर्माण को लेकर क्या कहा है, एक बार सुनिए आप भी। आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विश्व में किसी विस्मित नहीं कर देते। कोणार्क सूर्य मंदिर के तरह ही गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी है, जहां सूर्य की प्रथम किरणें सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करती है। इसी तरह तमिलनाडु के तंजौर में राजा राजचोल द्वारा बनाया गया ब्रह्मदेवेश्वर मंदिर है। कांचीपुरम में वरदराजा पेरुमल मंदिर है। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। बेलूर का चन्नकेशवा मंदिर है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है। ऐसे कितने ही मंदिर हैं। वो बेजोड़ है, कल्पनातीत है, न भूतो न भविष्यति के जीवंत उदाहरण है। जब इन्हें देखते हैं तब सोचने को मजबूर हो जाते हैं, उस दौर में, उस युग में किस तकनीक से इन निर्माण हुए होंगे। देखिए 8 साल में एक चीज तो बहुत स्पष्ट तौर पर बनी। हिंदू होने की बात करना आपको नॉन सेक्युलर आज की तारीख में नहीं बनाता, क्योंकि हमें इंजेक्शन दिया गया था कि हिंदू हो, हिंदू की बात कर लोगे तुम कम्युनल हो जाओ। ये 8 साल में टूटा है। मैं गया ना वहां मंदिर में, जब बात कर रहा था लोगों से, एक मुझे 25-26 साल की लड़की मिली, माता पिता को लेकर आई थी। मैंने पूछा आप माता पिता को लेकर आए हैं या आप माता पिता के साथ आई? वो माता जी ने जवाब दिया कि ये हमें लेकर आई। मैंने कहा क्या करती हैं? आईटी फर्म में काम करती। वो बोली कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 8 साल में ये अंदर से हमारे निकला है कि हिंदू होना जैसे कोई गुनाह हो। ये निकल गया है, बात होती है, चर्चा होती है दफ्तर में, पहले तो करते ही नहीं थे, ये बदला है। लेकिन हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास की जब बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री ने अभी एक बात कही कि उस जमाने में किस टेक्निक से मंदिर बनाए गए थे। उन्होंने तो इतना ही कहा, मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे थे, किस टेक्निक की बात कर रहे थे, किस जमाने की बात कर रहे थे। हिंदू गौरव का एक और चैप्टर, आज चैप्टर 2 खोल रहा हूं। चोल राजाओं के गौरवशाली इतिहास का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। पीएम जो बात कह रहे थे आज आपको उस चैप्टर में वो भी दिख जाएगा। पाठशाला में कल हमने चोल साम्राज्य का इतिहास बताया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। पाठशाला के दर्शकों ने हमें मैसेज भेजे कि चोल साम्राज्य का इतिहास इतना गौरवशाली था, यह पता ही नहीं था।
स्कूल की किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा है लोगों ने, लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य का इतिहास कूट कूट के भर दिया गया इस देश में लोगों के दिमाग में, वैसे कूट कूट के ये भरा नहीं गया कि हिंदू चोल राजाओं ने क्या किया। क्योंकि इतिहास की किताबों में भी सबसे ज्यादा महिमा मंडन मुगलों का ही होता है। कई दर्शकों ने तो रिक्वेस्ट भी की कि चोल राजाओं के इतिहास का एक और चैप्टर खोलिए। दर्शकों की डिमांड पर हिंदू चोल राजाओं का दूसरा चैप्टर आज लेकर आया। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल और यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। चोल राजाओं की सी पॉलिसी यानी समुद्र नीति, उनका फॉरेन ट्रेड, उनका आर्किटेक्चर, चोल राजाओं का गवर्नेंस मॉडल और चोल राजाओं के दौर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सब अपने समय से बहुत आगे था। पीएम जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। आज चोल हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको इन सब की डिटेल जानकारी दूंगा। पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत में आज के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। इसके अलावा बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला था और ये सारे समुद्र के उस पार हैं। तो इसीलिए उनकी समुद्र नीति जो है, समुद्र पार करके वहां अपना साम्राज्य फैलाना, ये अपने आप में ये बहुत शानदार उनको बनाता है। बहुत ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी उसके बारे में बताता है। चोल साम्राज्य के निशान आज भी इन देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में आज भी कई बड़े और विशाल मंदिर मौजूद हैं। कई मंदिर तो चोल काल में बनाए गए थे। हमने आपको चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के बारे में थोड़ा कल बताया था, जिनके सामने मुगलों के बनाए किले, महल कुछ नहीं थे भाई। यहां तक कि यूरोप के देशों के आर्किटेक्चर भी चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के सामने फीके दिखते हैं। चोल साम्राज्य में बने मंदिरों का आर्किटेक्चर आज भी शोध का विषय है। लेकिन बात सिर्फ चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के आर्किटेक्चर की नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चोल मंदिर विज्ञान और प्रयोग का भी केंद्र हुआ करते थे। चोल शासक विजयालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। इसे विजयालय चोलेश्वर मंदिर कहते हैं और यह मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाते थे और इसलिए इस मंदिर को बेहद खास और गोपनीय तरीके से बनवाया गया। विजयालय मंदिर की वास्तुकला बाकी मंदिरों से अलग है। एक पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में कोई प्रवेश द्वार ही नहीं था। जहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए था वहां एक बड़ी चट्टान है। यानी अगर कोई इस मंदिर में बिना इजाजत या सेना के साथ आना चाहे तो संभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि घुसना कहां से। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो अलग अलग गुंबद बने हैं वो भी एक जैसे और दिशा के हिसाब से नहीं बने। इसका रहस्य आज भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया गया था। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी कम मिस्टीरियस नहीं है और उनके बारे में आपको जानना चाहिए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर विज्ञान का वो चमत्कार अंकित है जो आज के हाईटेक साइंस के समय में भी बहुत रेयर है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से यह भी कहा जाता है कि चोल राजाओं के समय में जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। यह दावा किया जाता है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा यह किया जाता है कि ये जो कलाकृतियां बनी हैं ये जेनेटिकली जानवरों को मॉडिफाई कैसे किया गया था उसको दिखाती हैं और क्रॉस ब्रीड नस्ल तैयार की जाती थी उस जमाने में, यह दावा किया जाता है। सोचिए अगर यह दावा सही है तो चोल राजा जो थे या हिंदू चोल राजाओं का जो साम्राज्य था वो विज्ञान साइंस के मामले में उस जमाने में कितना आगे था। जैसे हाथी और शेर का क्रॉस ब्रीड याली, उस समय हाथी को यानाई और शेर को पुली कहा जाता था। इन दोनों के मिलन से याली नस्ल का जानवर बना, जैसे आज के दौर में लाइगर तैयार किया जाता है और यह कुत्तों की अलग अलग क्रॉस ब्रीड से तैयार किया जाता है। विजयालय चोलेश्वर मंदिर में न केवल जानवरों पर प्रयोग होते थे बल्कि इंसानों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था, यह कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बनी हैं। इसमें हाथी और शेर के क्रॉस ब्रीड से बने याली के शरीर पर इंसानी चेहरा दिख रहा है।
इस नस्ल को निर्याली कहते थे। यानी उस समय में 1200 साल पहले चोल शासकों के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी, दावा किया जाता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके नई नस्लें तैयार कर रहे हैं। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की अलग वास्तुकला के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते थे। मुगलों के दौर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी आपने सुना है? बस केवल कहने के लिए महान का रट्टा आपको लगवा दिया गया है। अब आप समझिए कि जिस काम को चोल राजाओं ने कर दिया था उसके बारे में मुगल सोच तक नहीं पाए, लेकिन मुगल दौर के आर्किटेक्चर की तारीफ होती रही। कीजिए ना तारीफ, कौन मना करता है, लेकिन जब उससे बेहतर कुछ है तो उसको कहां साइड में डाल दिए भाई। उसको भी तो इतना ही कूट कूट के दिमाग में भरना था। आपको चोलों के बनाए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूं। बृहदेश्वर मंदिर को राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर की भव्यता और इसका स्केल मुगलों के दौर में बनी इमारतों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा चोल शासकों के बनवाए मंदिर उस दौर में स्थानीय व्यापार को बढ़ाते थे। भक्तों के आने से स्थानीय लोगों को फायदा होता था। साथ ही संकट के समय में लोग इन्हीं मंदिरों में शरण लेते थे। जैसे अकाल, महामारी या फिर शत्रु आक्रमण के समय ये मंदिर लोगों के लिए आसरा बनते थे, इसलिए भी इतने भव्य होते थे। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिन राजाओं का कब्जा समंदर पर होता था वो राज्य ज्यादा धनवान होते थे। चोल राजवंश के पास समंदर का बहुत बड़ा इलाका था। अब आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल साम्राज्य कितने बड़े इलाके में फैला था और वो किन इलाकों में व्यापार करते थे और उनका असर किन इलाकों में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तृत साम्राज्य था इनका। यह व्यापार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं। दक्षिण भारत का जो हिस्सा पीले रंग में आपको दिख रहा है वो चोल राजवंश का इलाका है। मौजूदा भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का जो इलाका है वो चोल राजवंशों के कब्जे में था भारत के अंदर। अगर आप बात करें, लाल रंग वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो चोल राजवंश के असर वाले इलाके हैं। भारत में ये ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जबकि बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तक भी चोलों का व्यापार फैला हुआ है। हल्के नीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं ये बिजनेस रूट बताया गया। इसी रूट के जरिए चोल राजवंश दक्षिण भारत से चीन और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फैला हुआ है इनका पूरा जो ट्रेड कहिए, ट्रेड। व्यापार के मामले में चोल राजाओं का सबसे ज्यादा जोर समुद्री गतिविधि पर था, जिसके कारण वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने में कामयाब रहे। चोल राजाओं के कारण ही दक्षिण भारत के राज्यों में समंदर में व्यापारिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पर चोल राजाओं का कब्जा था, जिसके कारण उन्हें समुद्री व्यापार में काफी फायदा होता था। चीन के तांग राजवंश राजा शैलेंद्र के अधीन वाले श्री विजय साम्राज्य और बगदाद के अब्बासिद खलीफत चोल राजाओं के मुख्य बिजनेस पार्टनर थे। 1077 में चोल राजवंश का एक दूतावास चीन में खुल गया। उस जमाने में चीन में दूतावास, आज आप सुनते हैं ना कि आपका दूतावास, भारतीय दूतावास सुनते हैं, वो चोल राजवंश का दूतावास चीन में खुला हुआ था। ऐसा बिजनेस चल रहा था। यह दूतावास एक तरह का बिजनेस सेंटर था जहां आने वाले व्यापारियों को काफी फायदा होता था। उस समय कुलोथुंगा के पास चोल राजवंश की कमान थी। सुमात्रा में मिले खंडित तमिल शिलालेख में मार्चेंट नाना देसा के नाम का जिक्र है। इससे पता चला कि चोल काल के दौरान विदेशी व्यापार सक्रिय रूप से होता था। चोल राजवंश का फॉरेन ट्रेड अरब, ग्रीस, इजिप्ट, रोम तक फैला हुआ था और यह सब संभव हुआ चोलों की मजबूत नौसेना के कारण, जिसके बारे में आपको कल बताया था। यानी समुद्र पर विजय हासिल करके चोलों ने न केवल अपना राज्य बढ़ाया बल्कि व्यापार भी बढ़ाया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू चोल राजाओं का जो ये इतिहास है वो इतना गौरवशाली है कि आपको जानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उस तरह से दिमाग में कूट कूट के नहीं भरा गया जैसे मुगलों के बारे में यहां भरा हुआ है। तो इन जगहों पर जाइए, दक्षिण में जाइए, देखिए ये सब, इस इतिहास को जिए। और अगर जब तक वहां नहीं जा रहे हैं, कम से कम रोज पाठशाला में आइए। हिंदू चोल राजाओं का यह गौरवशाली इतिहास कोई बताए ना बताए, मैं बताता रहूंगा, मेरी गारंटी। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।